सर 2004 में जब 4 पैरा एयरबॉर्न से एसएफ में कन्वर्ट हो रही थी, तो आपको छाँटा गया सर 9 पैरा से कन्वर्जन कराने के लिए। एंड जितना मुझे पता है सर कि 4 पैरा मतलब इतनी अच्छी यूनिट कन्वर्ट हुई कि शायद कन्वर्ट होते ही उन्होंने बहुत अच्छे ऑपरेशंस करने शुरू कर दिए। तो छांटा तो मुझे पता नहीं कि कितना छांटा, लेकिन नहीं सर, अच्छा whenever a new Yes, unit new is regime. raised, तो फिर selected and the best of the lot are Handpicked होते हैं सर। taken sir, कोई शक ही नहीं इसमें। आप it's your humility, आप बोलना नहीं चाहते हैं। नहीं, दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। ऐसा ही समझ लेते हैं कि किसी ने हमें सिलेक्ट किया। और हाँ, बट आई थिंक इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक इन माय लाइफ। मैं 4 पैरा में पहली बार आया हूँ और मुझे मौका मिला उसको एसएफ में कन्वर्ट करने का, ऑपरेशन स्टार्ट करने का। चूँकि और हम उसी इलाके में गए जिस इलाके में मैं पिछले 9-10 साल से काम कर रहा था। सो मेरा एक्सपीरियंस, मेरे सोर्सेज, मेरी टेरेन की नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, है ना? तो देयरफॉर आई कुड गिव देम अ प्लेटफॉर्म ऑन व्हेन दे कुड स्टार्ट इमीडिएटली। अब आपके सोर्सेस 4 पैरा के सोर्सेस बन गए सर? हाँ, सारे मेरे पास आ गए। वो तो सर के ही सोर्स थे। हाँ, जो मुझे जानते थे वो मेरे लिए काम कर रहे थे, तो इमीडिएटली वो मेरे पास आ गए। तो उस समय 9 की शायद कोई टीम थी, शायद एक टीम थी, लेकिन हम लोग पूरी बटालियन 4 पैरा की पूरी बटालियन वहाँ पर आ गई थी। और आई कुड हम मुझे जहाँ पर भी खबर आ रही है तो मैं सब चूँकि ऑपरेट कर चुका था तो सबको मैं बता सकता था कि बांडीपुरा में ऑपरेट करना है तो ये जगह है, लोलाब में ये जगह है, तो आई हैड गुड नॉलेज। सो मैं गया तो एज अ 2IC था, बट देन आई स्पोक टू माई सीईओ। कल कुलजिंदर बड़े ज़बरदस्त आदमी है और बड़े हम्बल आदमी है, तो मैं उनसे बोला कि सर आप मुझे ना टीम कमांडर बना दो, आप मुझे 2IC मत बनाओ, बिकॉज आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट व्हेन आई एम अ टीम कमांडर। इतना इज्जत दी है 4 ने मुझे, इतना प्यार दिया है, एंड यू नो दे हैड दैट एटीट्यूड ऑफ लर्निंग कि सर आप बताओ, सर परवाह नहीं करो, आप बताओ, बस बताओ क्या करना है। आई थिंक दैट मेड माई जॉब सो ईजी। आई वॉज एक्सेप्टेड बाय देम एंड देन सर हम सीख रहे हैं, आप बताओ, विच आई थिंक इज वंडरफुल है। कोई मतलब आगे कंट्रीब्यूट भी करना चाहता है तो तभी कर पाएगा ना जब अगले तैयार हो। और एंड आई थिंक दिस इज वाज वंडरफुल फॉर द सीईओ एंड ऑल द ऑफिसर्स हु वर देयर। दे रियली वेलकम्ड मी एंड आई कुड डू अ लॉट। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हम कर पाए। एंड द वैल्यू सिस्टम विच आई वाज कैरिंग फ्रॉम अ वेरी स्पेशल यूनिट लाइक 9 पैरा, ठीक है, आई वाज ट्राइंग टू ब्रिंग दैट इनसाइड दिस बटालियन, ठीक है, एंड we were fairly successful. Today 4 para is equally swinging, I'll say। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त पलटन है और बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं और मुझे पता है मेरा छोटा मोटा सा योगदान है उनकी इस ग्रोथ में। और हमने मतलब 6 महीने के अंदर हमें मारना शुरू कर दिया। मतलब शुरू में ज़रा हमें पता लगा कहाँ पर क्या हो रहा है और लोगों को टेरेन की नॉलेज शुरू हो गई, एंड देन सडनली वी वर हिटिंग वेरी नाइस ऑपरेशंस वी डिड देयर। The thing that we did that, then I knew the place, कहाँ पर मिलिटेंट्स है और मुझे कहाँ जाना है। सो मैंने वो पकड़ लिया। मेरे को रफ़ियाबाद में, मैंने कहा कि यार एक टीम तो हम रफ़ियाबाद में चलते हैं, तो मैंने कल तो सर आप तो मुझे तो यहीं डाल दो, मैं देख लेता हूँ इस जगह को। भेकीपुरा वाला एक बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ था सर। यस, तो भेकीपुरा इज इन रफ़ियाबाद ओनली। Now रफ़ियाबाद इज इलाका बिटवीन बारामूला एंड हंडवारा, ठीक है। मैं जब इस बार मैं मोटरसाइकिल राइड पे गया था तो मैं उस जगह से गुजरा, मेरे को इतना अच्छा लग रहा था। मुझे वहाँ लोग मिले जो हमारी बाइक की तारीफ कर रहे थे, जो हमारी बाइक पे बैठ के फोटोग्राफ खिंचा रहे थे। मैंने कितना कुछ बदल गया यार फ्रॉम द टाइम व्हेन आई वाज ऑपरेटिंग देयर टू टिल टुडे, ठीक है। लेकिन उस समय तो दिस भेकीपुरा अगेन अ वेरी वेरी नोटोरियस विलेज, एंड जो हम अपने लेक्सिकन में जो व्हाट वी से इज ब्लैक विलेज, absolutely people were absolutely against us, and I somehow got an information from somewhere, और ये किसी और के इलाके में था। सो मुझे रात को उनसे सीईओ से बात करके आई हैड टू गेट इनटू भेकीपुरा। और सो भेकीपुरा ऑपरेशन में जनरली हमें पता लग गया था कि यहाँ पर आज मीटिंग होने वाली है रात को, और हम लोग रात को 12-1 बजे तक अपनी जगह पर पहुँच चुके थे। और हमें पता था जो मिलिटेंट्स आएंगे वो 12-2-3 के बीच में आएंगे, सुबह 4 बजे तक ये आएंगे जाएंगे, कुछ पता नहीं चल रहा है, अंधेरी रात में गांव के अंदर मिलिटेंट्स की घर पता था सर। हाँ, पर अभी ऐसा होता है ना, यू कैन नॉट से कि घर यही होगा। आपको कहा कि ये घर है, फिर घर कुछ भी हो सकता है। मतलब वो कमांडर है, कहते हाँ आज यहाँ नहीं बैठेंगे, हम यहाँ बैठेंगे, तो वहाँ चले जाएंगे। मतलब यू कैन नॉट से कि नहीं यही घर है। तो इट इज सो दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट कि यही इंफॉर्मेशन है।
इनफैक्ट इफ आई मे सर, यही गलती बहुत लोग कर देते हैं कि यही घर है तो यही घर है, बगल वाले घर में फिर सो विच आई रियलाइज वेरी अर्ली इन माई करियर कि यार जब एक घर के बारे में बहुत बात करो ना तो पूरा मोहल्ला पकड़ो और उसके आसपास के घर पकड़ो, सारे ही पकड़ो, ठीक है। अगर आपने इसको पकड़ना है ना तो आपको सारे पकड़ने पर फिर अगले दिन और रात को तो आप नहीं सर्च कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सर्च इन द नाइट, यू आर इट्स अ सुसाइड। सो जब सवेरा होगा तब आप पेरिफेरल घरों को क्लियर करो एंड देन कम टू द मेन हाउस। पर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो पेरिफेरल में मिल जाता है, मतलब क्योंकि पीपल हैव चेंज द हाउसेस। सो दिस इज ऑल्सो केस इन दिस केस ओनली। तो मैं और प्रमोद रावत थे, हम दोनों गए हुए थे, तो आई वॉज द टीम लीडर, ही वॉज माई टीम 2IC एंड अभी हमारे पास 25-30 लोग ही थे। तो हमको घर पता लगा एंड द वन थिंग वॉज वेरी सरप्राइजिंग वॉज दैट देयर वर नो डॉग्स। कुत्ते होते, कुत्ते थे ही नहीं, विच आई वॉज फाइंडिंग इट वेरी ऑड। यार कुत्ते नहीं है, यार कुत्ते नहीं है। पर आई थिंक मिलिटेंट्स ने वो कुत्ते हटा दिए थे अपने आप ही कि यार, क्योंकि वो काफ़ी दे आर फ्रीक्वेंटिंग दैट विलेज क्वाइट अ लॉट। एंड तो मैं रात को वहाँ पहुँचा हूँ और जनरली लगा दिया ये जैसे मेरे सोच में सर ये घर है, तो मैं फिर थोड़ा पीछे हटा, फिर मैंने ऐसे लगाने शुरू किए बंदे, और मैंने कहा हिलना नहीं है भाई रात को, क्योंकि कौन किसके फायर में जाएगा आपको पता, जस्ट स्टे हियर। बट आई न्यू एवरीबडीज प्लेस, तो मैंने इस तरह से लगाया कि यार ये आपस में ना मारे, बाकी तो हम देख ही लेंगे दुनिया को, और स्पेशली रात को। तो ये सेट कि हम अगर सवेरे देखेंगे जो, तो अगले दिन सवेरे को जो है जनरली when me and my JCO went inside फर्स्ट लाइट पे, जब हम पूरी रात हम बैठे रहे और रात को हमें कुछ आवाज़ें भी सुनाई दे रही है उस घर के आसपास में, बट वी आर सेटिंग इन द पेरीफ्री और पास हम जा नहीं सकते हैं। तो हमने इंतज़ार करते हैं, अभी हमने कहा सवेरे चेक करते हैं क्या होगा। और सवेरे जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो हमने मी एंड माई JCO जस्ट वेंट इनसाइड दैट, घर के सामने हमने नॉक किया है, तो देयर वर नंबर ऑफ सिविलियंस रनिंग आउटसाइड, ओके। एंड हमें लगा क्यों भाग रहे हो, बट दे हैव नो आंसर। नहीं मैं वहाँ पर जा रहा हूँ बाथरूम में, बच्चे को दूध पिलाना है, आई डोंट नो, दे रनिंग, बट आई रियलाइज कि यार यहाँ पर बंदे हैं, कुछ गड़बड़ है। सो मैं फटक से वापस आया, पीछे मैं और JCO पीछे आया, मैंने कहा यार खतरा है, आप नीचे नहीं खड़े हो सकते। नाउ दिस इज अ ह्यूज हाउस, ठीक है, 3 स्टोरी है, 12 उसमें खिड़की है हर फ्लोर पे, और अंदर तो इट्स अ भूल भुलैया है। So finally we figured out, to cut the very long story short, is that we figured out कि the militants are inside. There are 2 guys who are inside. वो हमें पता लग गया। अब हमने कहा क्या करें, और हमारे को दोपहर के 3 या 4 बजने लगे जब तक हमें पता लगा कि लोग अंदर हैं। इफ मतलब आपने जो बोला फिगर्ड आउट, मतलब किसी सिविलियन ने बताया आपको जो वहां से भागे थे? नहीं, एक्चुअली सिविलियन ने बताया नहीं सर। दिस वाज वन टैक्टिक्स व्हिच आई ऑलवेज यूज्ड, तो विल बी इंटरेस्टिंग टू नो। So generally what I did, I called up people. So there was one young girl, very confident. मैंने कहा मुझे 2 बंदे चाहिए, खिड़कियां खोलनी है, घर की खिड़कियां खोलनी है। अभी तक शक है, कंफर्म नहीं है कि अंदर बंदे हैं या नहीं है। जस्ट वो बंदे जो भागे हैं सवेरे सिविलियंस बाहर, उनसे मुझे शक हो रहा है कि यहाँ पर बंदे हैं। तो there was one young girl who volunteered to come. And she came and said, मैं जाऊंगी अंदर। मैं कहा वाओ, मैं go and open up ground floor, first floor you open up। और मैंने एक और बंदा, you also go up and open all the windows। This girl is absolutely smart। She opens up the doors और वहां पर मुझे कह रही है कोई नहीं है अंदर, आके देख लो चाहे। वहां से चिल्ला के मुझे बता रही है। मैं I just almost believed her यार। मैंने कहा यार इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि अंदर कोई नहीं है यार, ठीक है। और फिर मेरे को शक रहा नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, सवेरे तो कुछ गड़बड़ हुई है। इतना आसान नहीं होता। हाँ इतना, एंड ऐसे ओके गेट बैक। मैं तो मैं इस लड़की को बोला यू गेट बैक। एंड फिर वो जो पीछे वाला लड़का था ना, वो थोड़ा सा घबराया हुआ था। सो मैंने उसको बुलाया, मैं कहता इधर मेरे पास आ, तो उसको मैंने अपने पास बुलाया। सो जनरली व्हाट इज योर क्वेश्चन, अंदर कोई है, दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आप उससे पूछोगे ना क्या अंदर कोई है, पर मैंने वो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं उससे पूछा, मैंने वो दूसरा क्वेश्चन पूछा उससे। मैंने कहा कहाँ है, किस फ्लोर पे? कहता 2nd फ्लोर। उसको लगा कि मुझे पता ही है, ठीक है, कि मुझे पहला अगर मैं क्वेश्चन पूछता तो उसका हाँ या ना में जवाब देता, और मेरे पास उसका वो फिर आई वुड हैव स्टक विद दैट, क्योंकि है या नहीं है, वो कहता नहीं है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता था।
ठीक है, लड़की ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि कुछ नहीं है, और ये कहता हाँ नहीं है। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, ये पहला क्वेश्चन नहीं पूछना इससे। मैंने पूछा कहाँ बैठे हैं? कहता सेकंड फ्लोर पे, दूसरी मंजिला पे। कितने? कहता 2। मैं कहा चल शाबाश, उधर चल गया। तो मैंने चुपचाप, अब मुझे पता लग गया कि अंदर बंदे हैं, लेकिन दोपहर के 2:30-3 बज गए हैं और 4:30-5 बजे तक अंधेरा, और दिस इज मार्च, ठीक है, तो थोड़ी सी ठंड है। एंड नाउ द चॉइस व्हाट इज टू बी डन। अभी घर इतना बड़ा है, द चॉइस विद द आर्मी इज एज फॉलोस। नंबर 1, ब्रेक द हाउस, डिमोलिश द हाउस, तोड़ दो सब कुछ, मार कूट दो, करेक्ट, दैट इज द इजीएस्ट ऑप्शन, ठीक है। दूसरा है यू डू रूम इंटरवेंशन, भाई आप पैरा कमांडो, चलो भाई अंदर, ठीक है, ये ग्रेनेड फेंकेंगे। नाउ देयर आर इतने सारे रूम्स हैं अंदर यार, इट इज सुसाइडल टू गेट इनसाइड, ठीक है। यू गेट इनसाइड एंड यू कांट कीप फायरिंग, अंदर कितने सिविलियंस है, क्या है, अब कुछ नहीं पता है। एंड एक कैजुअलिटी आपकी होती है ग्राउंड पे, एंड इट मीन्स द कैजुअलिटीज आर गोइंग टू ओनली माउंट, क्योंकि उस बॉडी को निकालने के लिए आपके 2 बंदे होगा और चोट लगेगी यार। अंदर वाले को हमेशा एडवांटेज रहेगा ना यार। आप बाहर से आ रहे हो, आप उजाले से आ रहे हो, वो अंदर बैठा है, उसको दिखाई दे रहा है तो पता है, और आपको आना उसी गेट से है, सो इट्स इजी टू हिट हिम। नाउ द चॉइस इज व्हाट इज द सेकंड चॉइस इज डिमोलिश द हाउस, व्हिच जनरली एवरीबॉडी इज डूइंग, एंड टेक्निकली दे आर राइट आल्सो, बिकॉज़ तुम्हारे घर में तुमने कैसे अलाउ किया मिलिटेंट्स को अंदर आने के लिए। बट ऐसा ऐसे यार, मतलब मेरे घर में भी कोई 4-5 लोग बुश ठंडे आएंगे हथियार पकड़ के, बोलेंगे चाय पिला, तो मैं कहूँ सरकार आप खाना खाओ यार, चाय चुई क्यों बात क्यों कर रहे मैंने कहा यार, मतलब एक फैमिली की क्या औकात है यार, मतलब है ना। और फिर उसका घर तोड़ दो। फिर मैंने कहा यार, अगर घर घुर में क्या होता है, वायलेंस बहुत ज्यादा है, एंड द एंटायर जनरेशन इज वॉचिंग कि यार ये छोटे छोटे बच्चा देखता है कि फौजियों ने मेरे घर तोड़ दिए, इतने बम मारे, इतना ये हुआ, विच अफेक्ट्स देयर साइकी, एंड वो कल हमारे खिलाफ हैं। आज आप मार दोगे 2 बंदे, पर द एंटायर जनरेशन गोज अगेंस्ट यू फॉर द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स। एंड जो भी हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, और कितना ही बोले नहीं आपके घर में तो मिलिटेंट बैठे थे, ठीक है ना, पर उनको नहीं समझ में आता, उन्होंने, उनके लिए आपने उनका घर तोड़ दिया, और मतलब घर गरीब है यार, सही बात। तो सो दिस इज, सो देन आई सेड क्या करें। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अगर 2:30-3 तो ऑलरेडी बज गए हैं, और गांव वाले शोर मचाना शुरू कर रहे हैं। उनको पता अगर हमने 2-3 घंटे में ये फौज को हाथ से निकाल दिया, कुछ भी प्रेशराइज करके, तो ये दोनों बंदे बच जाएंगे, ठीक है। तो वो लोग अपना शोर मचा रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि हमें पता लग गया अंदर है, ठीक है। सो मैंने कहा यार, लड़ाई नहीं करनी किसी के साथ में, किसी गांव वाले के साथ में लड़ाई नहीं करनी, और सिर्फ जो है मुझे किस तरह से इनको शांत करना है, क्या करूं मैं। और मैं सोच रहा हूँ क्या करूं, व्हाट डू आई डू। मैं कहते हैं दीप भगत, इस तरह से सोचा ना कन्वेंशनल तरीके से, तो काम तेरा होने वाला नहीं है, यू नीड टू थिंक समथिंग एल्स। फिर मेरे को ध्यान आया, मैं ना कुछ दिन पहले ना हंडवारा पुलिस स्टेशन गया था। आई वॉज मेकिंग फ्रेंड्स विद द पुलिस गाइज, एंड दे आर नाइस पीपल। तो दे वर शोइंग मी द आर्सनल दे हैव, so they were showing me the riot control equipment that they had. so उनमें ना एक राइफल होती है, बैरल कटी होती है उसकी, उसके आगे ना ऐसे आरपीजी टाइप लगाते हैं, एंड दे फायर ऑन द क्राउड। तो ऐसे वो ग्रेनेड्स जाते हैं, आरपीजी टाइप ग्रेनेड्स होते हैं, जाते हैं, एंड ना चिली पाउडर वो फैलता है, और उससे क्राउड्स को डिसिपेट करने के लिए ऐसे उनके पास में राइट कंट्रोल इक्विपमेंट होता है। वो मंगाते हैं। अब खिड़कियां तो खुल चुकी थी, ठीक है ना। मैंने जीसू को बोला, मैंने कहा यार तू भाग भाई, गो टू हंडवारा, टेल दी सब इंस्पेक्टर। कितना दूर था सर हंडवारा? 10 किलोमीटर होगा, मोटरसाइकिल अपनी गाड़ियाँ गुड़ी थी हमारी। मैं तू जा और लेकर आ, जितनी मिलती हैं तू लेकर आ, ठीक है। तो आधा पौना घंटा तो लगना ही था, ठीक है। सो नाउ ही रन्स टू हंडवारा एंड गेट्स बैक। तब तक मैं क्राउड कंट्रोल करना था प्यार से। मैंने कहा भाई कुछ नहीं हो रहा, हम छोड़, अब जा रहे मैंने बोला जा रहे कुछ नहीं कर रहे। सो आई शोड देम कि हम जाने वाले हैं, हम आई एम गिविंग ऑर्डर, तैयार हो जाओ, जाने को वाने को। सो माई डिसेप्शन इज एट पीक, बिकॉज मुझे वो क्राउड को शांत करना है, बिकॉज वो एक बार क्राउड चढ़ना शुरू हो गया ना, फिर वो बहुत मुश्किल हो गया है कि मुझे हैंडल करना। सो दैट राइट कंट्रोल इक्विपमेंट केम, मैंने हर में लगाए, अंदर चिली पाउडर फायर किया, चिली पाउडर अंदर गया, एंड विद इन 2 minutes वन गाय जम्प फ्रॉम टॉप, 2nd फ्लोर से। ही ब्रोक हिज लेग्स, वो ठक से वहीं मर गया।
मर गया। हाँ मतलब मारा, मतलब एक बार हमारे पास आ गया तो उसने हाँ। मरना ही था, ठीक है। मतलब ही कुड नॉट रन ओनली, वो कूदा तो उसकी आंखों में इतनी मिर्ची थी, वो कूदा, स्ट्रेट अवे डेथ। फिर दूसरा भागता 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 नीचे से दरवाजे से बाहर निकलने जा रहा है, वो दरवाजे से निकलते ही मर गया, मतलब मरना ही था भाई ने, मतलब उसका चॉइस ही नहीं थी। बट आई जस्ट सेड इन 5 minutes वी कुड कंक्लूड द एंटायर ऑपरेशन, नो वायलेंस। वाह सर। और लिटिल वायलेंस। नहीं कोई घर नहीं तोड़ा, घर नहीं तोड़ा, बम नहीं, पटाखे नहीं लाए थे से, कुछ नहीं किया, आराम से आया, हमने उठाया, बॉडी उठाई, हमने कहा चलो भाई, तब तक वो आरआर पार्टी आई, हमने कहा तुम लोग बॉडी ले जाओ, जो करना है करो, हम लोग फोटो खिंचाई, हम लोग निकल लिए चुपचाप। तो अगले दिन पेपर में आया हुआ था, यू नो, दी इन दिस ऑपरेशन ऑफ दिस आरआर बटालियन, यू नो, 2 militants वर किल्ड। फिर अगला पैराग्राफ लिखा हुआ है, बट द गाइज हु एक्चुअली किल्ड द मिलिटेंट्स, देयर आइडेंटिटी कुड नॉट बी असर्टेन्ड। कि वो मार के कौन गया यार, यहाँ पर इतने प्यार से कौन मार के गया? तो मैंने फिर उन्हें फ्रेम करा के रखा, मैंने कहा भाई ये है इथोस, पता नहीं चलना चाहिए कि ये प्यार से कर रहा है जो भी कर रहा है, सो जो भी सो आई थिंक दैट वाज वन थिंग। सो आई डिसाइडेड कि कुछ और कर रहे हैं, जहां पर भी हम अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सम अदर अल्टरनेटिव। वाओ, जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।